जय श्री हरिवंश। दोस्तों, अभी आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। आज इसी के ऊपर, इसी टॉपिक पर आज की रीडिंग होगी कि ईश्वर अभी आपके लाइफ में जो भी होने दे रहे हैं वो क्यों होने दे रहे हैं, वो क्या ठीक करना चाहते हैं, क्या खराब करना चाहते हैं, क्या आपको देना चाहते हैं और क्या चीज़ आपसे लेना चाहते हैं, ठीक है। ईश्वर की क्या दिशा है, ईश्वर क्या आपको बताना चाहते हैं, मतलब ईश्वर के क्या मैसेज हैं आपके लिए कि अभी आपके साथ जो भी परिस्थिति घट रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। ये सारी कंडीशन हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, तो प्लीज़ आप अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को याद करिएगा, भोले बाबा को याद करिएगा, क्योंकि भोले बाबा की ही आशीर्वाद आज आपको मिलेगा। तो चलिए जल्दी से हम रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग करते समय जो भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई क्वेश्चन आता है या किसी भी परिस्थिति के लिए कोई आप पे क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, दिलो दिमाग में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दो और ग्रेटिट्यूड पे करिए ईश्वर का। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री हरिवंश, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राधा राधा, जय श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। ठीक है, तो हमारी रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, एनर्जीज आनी शुरू हो चुकी हैं और आप सच में चाहते हो कि आपकी लाइव एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके और आपकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है इसको आप देखना चाहते हो और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये क्यों चल रही हैं, ठीक है। इसको हम अभी जानने की कोशिश करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे और जल्दी जल्दी आप अपने मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री राधा वल्लभ नमो नमो, जय श्री। फ्रेंड्स, कल बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे पास कि उनको कंधे पर अपने को शक्ति लगती है, कुछ उनके दर्द होता है, ये वो, मतलब इतने सारे कमेंट आप लोगों के आए हैं। तो मुझे बहुत दुख है कि आपको इतना परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इन परेशानियों में से निकलने के रास्ते ढूंढो आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनर्जीज आनी शुरू हो चुकी हैं और किसी का व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि उनका चेहरा, ठीक है, उनका फेस यहाँ पर मुझे जैसे पहले बहुत गोरे थे या फिर मतलब चेहरा साफ था, अच्छा था, क्लियर था, अब उनका चेहरा बहुत ज़्यादा खराब सा होता चला जा रहा है। चेहरे पर निशान, दाग धब्बे और कालापन उनके चेहरे पर आता जा रहा है, जैसे वो पहले से ही काला रंग हो उनका, इस तरह का फेस हो गया है, वरना वो पहले ब्लैक नहीं थी, मतलब उनका डार्क कलर नहीं था, इस तरीके से गोरा रंग था। अभी उनका चेहरा बहुत खराब होता चला जा रहा है। ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है क्योंकि एकदम ब्लैकनेस मुझे दिखाई दी है। थैंक यू सो मच। देखिए भोले बाबा के जितने भी भक्त हैं उनकी एनर्जी आनी शुरू हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर ओम बन चुका है पानी में और ओम ऐसी वाइब्रेशन होती है क्योंकि आप जब ओम का उच्चारण करते हो तो समस्त ब्रह्मांड में उसकी गूंज होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी मंत्र को नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, तो आप ओम की ध्वनि से भी मंत्र जाप, मेडिटेशन कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, एकदम से ओम बन चुका है और भोले बाबा यहाँ पर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी, कोई भी इस रीडिंग को कभी भी देख रहा है, ठीक है, कितने साल बाद भी इस रीडिंग को देखोगे, आप इसको क्लेम जरूर कर लेना क्योंकि साक्षात भोले बाबा की शक्ति आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो चुकी है, ठीक है। किसी के घर में मुझे दिख रहा है कि आपके बैग की चैन खराब है, ठीक है। ये एनर्जी है जो आपको ब्लॉक करके रखती हैं, जो आपके बनते हुए कामों को रोक देती हैं, ठीक है, क्योंकि आपके घर में से निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। बैग की चैन, किसी भी बैग हो सकता है, उसके बटन टूटे हुए या चैन टूटी हुई या उसका लॉक टूटा हुआ, कुछ इस प्रकार से हो सकता है और उनको आप तुरंत निकालने की कोशिश करें, या तो ठीक करा के रखें या फिर उनको आप डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। क्योंकि जो सस्ती सी चीज होती है ना, जो 1000-500 रुपए, 150-200 रुपए का खर्चे वाली चीज होती है, तो वो आपके लाखों रुपयों को विनाश कर देती हैं, आपके लाखों सुख का नाश कर देती हैं, ठीक है, जिसका कोई मोल नहीं होता। तो आप इन सारी चीज़ों को निकालो, अपने घर से बाहर थ्रो कर दीजिए। थैंक यू सो मच कान्हा जी। फ्रेंड्स, अभी मुझे लग रहा है कि कोई
ये चाहता है कि अपनी उसको पूरी जानकारी मिले, ठीक है। वो अपने बच्चों के बारे में भी अभी क्वेश्चन कर रही हैं, अपने पति के बारे में भी, अपने जीवन के बारे में भी, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग से जूझ रही हैं। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी उनके अंदर आ रही है और वो चारों तरफ से परेशान है, मतलब बच्चों से भी, पति से भी, घर, फैमिली, मतलब एक कोई दुख नहीं है उनको, बहुत सारे दुख हैं। आप जो कोई भी हैं, आप ओवर थिंकिंग मत करो, ईश्वर की भक्ति करो। और कोई भी बहुत बड़ा इशू है तो उसकी रीडिंग करा लो, कुंडली बनवा लो, मतलब आप कुछ भी करा सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है उसको जानने की कोशिश करो और उसका निवारण करो। इतना ज़्यादा सोचोगे आप तो बीमार हो जाओगे, डिप्रेशन हो जाएगा आपको, ठीक है। पहले ही आपको एंजाइटी हो रखी है, ठीक है, पहले से ये एंजाइटी आपकी चल रही है, उसको आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। रिलीज़ करो उनको। जय हो भोले बाबा की जय। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पास आते आते रुक जाता है। आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब मेरा इससे रिलेशनशिप बनेगा या ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ वो रुक जाता है। मतलब आप जैसे बढ़ते हो या आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बढ़ते हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बीच में है, चाहे कोई मैनिपुलेट करता हो या कोई टोक वगैरह आपको लगी हुई है, जैसे नज़र लग जाती है या रिश्ता बन ही नहीं पा रहा और आप गलत इंसान के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनके साथ जोड़ी बननी ही नहीं थी, ठीक है। ऐसा भी कुछ मुझे लग रहा है कि इनके साथ आपकी जोड़ी नहीं बननी है, इसलिए ईश्वर आपको यहाँ से दूर कर रहे हैं, इनको आपसे दूर किया जा रहा है। ये कुछ भी हो सकता है इसमें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई ना कोई, और मुझे लग रहा है यहाँ बहुत सारी मल्टीपल वाइब्रेशन ऐसी आ रही है कि आप अपने कुल देवी को भोग नहीं देते हो, ठीक है। और उसमें भी मुझे लग रहा है कि किसी के यहाँ पर जैसे मीठी पूड़ी बनती है ना, मीठी पूड़ी, खीर, जैसे रोटी में मतलब आटे में चीनी शक्कर मिलाकर कुछ बनाया जाता है, कोई गुलगुले भी बनाता है, उसको पूड़े भी बोला जाता है, कि उसका भोग लगता है आपके परिवार में और आप उसको नहीं देते हो, ठीक है। तो वो आपसे ये मांग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए लड्डू गोपाल भी आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लड्डू गोपाल की भी आप सेवा करते हो। हम वीडियो बना रहे हैं भोले बाबा की, लेकिन आप लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हुए मुझे दिख रहे हो, तो उसको थोड़ा प्रॉपरली करने की कोशिश करो। आप कितना भी मतलब अपने हिसाब से मत चलो। आप ये मत सोचो कि आप इस समय ये करोगे, कल को वो करोगे, परसों को वो करोगे, या फिर बस खाना पूर्ति सी थोड़ी सी हो रही है उसमें, ऐसा नहीं करो। अगर आपने विग्रह को स्थापित किया है तो उसकी दिल से और पूरी विधि विधान के साथ सेवा किया करो, ठीक है। चाहे अपने 10 काम छूट जाए, लेकिन ईश्वर की सेवा आपको लगातार करनी है, क्योंकि वहां से कृपा आ रही थी लेकिन कृपा रुक गई है, ठीक है। कृपा आ रही थी लेकिन रुक गई है, तो इसको आप ध्यान रखो। और कुछ लोग हैं जो मंदिर में पैसे चढ़ाकर आते हैं, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, या अपने श्रद्धा के हिसाब से, सिक्के नहीं नोट की बात कर रही हूँ मैं। जो लोग नोट चढ़ाते हैं, आप नोट चढ़ाने बंद करो, ठीक है, बंद करो। क्योंकि नोट जो होते हैं ना, वो आपकी नज़र में तो पैसे हैं, लेकिन वो जो रियल है ज्योतिष के हिसाब से नोट होते हैं बुध के, ठीक है, कागज होता है वो। तो अगर आप की कुंडली में वो नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी आ रही है, कोई इंसान है जो नोट अर्पण करके आता है, मतलब जैसे आप जाते हो, आप खाली हाथ गए हो, प्रसाद नहीं ले गए हो, फल फ्रूट नहीं ले गए हो, तो आप अपनी जेब से निकाल कर 10 का नोट, 50 का नोट आप वहाँ पर भगवान के जो दान पात्र होता है वहाँ चढ़ा देते हो। तो ये आप अपना भाग्य दुर्भाग्य में बदल रहे हो, क्योंकि आपका जो बुध है खराब, और बुध आपने मंदिर में चढ़ा दिया, तो आपने वो एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। वो नहीं करना। आप चाहो तो, आप जिनकी एनर्जी आ रही है उनको बोल रही हूँ मैं, आप चाहो तो आप पैसों को हिजड़ों को देना, ठीक है। और उनको भी पैसे नहीं देने, उनको आपको ग्रीन कलर का कुछ भी सामान देना है, कपड़े, साड़ी, चुन्नी, या आप चूड़ी वगैरह, उनको मेकअप का सामान ग्रीन कलर में आप उनको अर्पण करो। तो जो बुध खराब है ना, जो आपकी बुद्धि को ब्लॉक करके रखा है, रिश्ते खराब कर रहा है, पैसा नहीं आने दे रहा, वो आपका ठीक हो जाएगा और कृपा आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच।
फ्रेंड्स, आप सब लोग मुझसे वाणी जी का ऑर्डर कर रहे हो, तुलसा माला, तुलसी की कंठी माला, ये सब आप ऑर्डर कर रहे हो। तो अगर आपको श्रद्धा है तो ही आप ये सारी चीज़ें मंगाना। अगर श्रद्धा नहीं है, टेस्ट करने के हिसाब से इन चीज़ों को आप मंगा रहे हो, तो उसमें फिर आपका पैसा ही वेस्ट होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अगर आप सच में श्रद्धा भाव से ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो आप जब ही ऑर्डर किया करो, अदरवाइज मत किया करो। ठीक है, एक ऑर्डर यहाँ पैक रखा है। ये कल ही ऑर्डर आया था और आज ही हमने डिस्पैच करने के लिए रेडी कर चुके हैं। यह है पंचमुखी हनुमान जी और श्री राधा वाणी जी का पाठ और पूजा पाठ के बहुत सारे सामान जो मैं अब ले आई हूँ आप सबके लिए, वो सब पैकिंग। आज बहुत सारे ऑर्डर लगे हैं, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा उधर दूसरे रूम में बैठकर उनकी पैकिंग कर रहा है, क्योंकि पैकिंग का काम वही करता है, मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाता। तो मैं बस ऑर्डर लेती रहती हूँ आपसे और वो बच्चा पैक करता रहता है, बेटा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनर्जी आ रही है। आपने कल ही ऑर्डर किया था पंचमुखी हनुमान जी। मैम, आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है, कुंडली आपकी कल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। बच्चों की चीज़ को, अगर वो एडल्ट हो चुके हैं तो उनके ऊपर छोड़ो और अपनी लाइफ को सेटल करने की तरफ लगो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहे हो। आपका जो चिंता है, घबराहट है, उसकी वजह से आप उनकी कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, आप उनकी बच्चों की देखभाल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपना स्ट्रेस फ्री करो अपने माइंड को पहले। ठीक है, यहाँ पर जो ये एंजाइटी, ब्लैकनेस मुझे नज़र आ रही है, इसे हटाओ। ठीक है, इसको हटाओ। और कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ है ना, ये जलन और नज़र से निकलती है। ठीक है, नज़र लग जाती है, तो ये नज़र ही लगी हुई है आपके बच्चों को। नज़र की वजह से वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे और ना कहना मान रहे हैं। तो यहाँ डबल गेम चल रहा है। ठीक है, कोई ना कोई है जो आपको बहुत बुरी नज़र लगाता है। ये सारा मतलब वही चीज़ है कि किलस गया कोई, उसने नज़र लगा दी, या आपकी चीज़ों को देख के एकदम से हाय लगा दी कि भाई इसका बच्चा तो बहुत सुंदर है, या ये तो कहना मानता है। चाहे वो अंदर आपके कहना ना मानता हो, लेकिन बाहर अगर उसने देख लिया तो आपको नज़र लगा देते हैं। तो इस टाइप से आपके घर में निगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के मूड पे हो तो इस महीने आप कहीं मत जाओ दोस्तों। मैंने सबसे ही इस बात की बहुत रिक्वेस्ट की है, और यहाँ मुझे ट्रैवलिंग का मूड बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है। देखिए, बहुत अच्छा है, मैं बोलती हूँ कि सबकी हीलिंग हो और सभी को के मतलब सभी के जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जब ग्रहों की चाल उल्टी चल रही हो तो सभी को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर इस टाइम हम ना जाएं तो अगले महीने जा सकते हैं। पूरी लाइफ पड़ी है, ये महीना अभी 27 जुलाई तक बहुत क्रिटिकल है, तो आप प्लीज़ इसे पोस्टपोन करो, उसके बाद आप जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच खाना जी। और मुझे कुछ चप्पल जोड़ी, मतलब जोड़ी सी नज़र आ रही है फुटवेयर की, तो मुझे लग रहा है। और ये जो चप्पल है ना, ये चप्पल नहीं है, ये जूते हैं। ठीक है, ये आपके पितर आपसे मांग रहे हैं, ये आपके पितर आपसे लेना चाहते हैं जूता का जोड़ी। ठीक है, मतलब एक पूरा सेट जो होता है, जूते मुझे दिख रहे हैं और वो आपके पितर ही मांग रहे हैं। हो सकता है आपने बोल दिए हों, या आपके घर में जो पितर हैं उनको बहुत पसंद थे जूते वगैरह, तो आपको पता होगा अपने घर का। ठीक है, या आपने बोल दिया हो, ना चढ़ाए हो, तो आप उनको तुरंत दो। ठीक है, तुरंत निकालो अपना टाइम और उनको दो। ठीक है, निकाल कर उनको दे दो। और नए खरीद के लाने हैं। और जब आप अपने पितरों के लिए कोई भी सामान लाओ, या कभी देवी माता के लिए कोई सामान लाओ, भोग लगाने के लिए, श्रृंगार लगाने के लिए, या राधा रानी के श्रृंगार, या कुल देवी का श्रृंगार, दुर्गा माता का श्रृंगार, तो आप अच्छे से अच्छा लाया करो। क्योंकि जो हम अपनी कुल देवी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, वो रोज तो चढ़ाते नहीं है कि रोज लाना पड़ रहा है। कभी कभी होता है त्योहारों पर, या हमने कोई मुराद मांगी थी वो पूरी हो गई, या माता रानी खुद हमें दर्शन देकर हमसे बोल रही हैं दर्शन के मतलब सामान के लिए, श्रृंगार के, तो आप उनको अच्छा लाया करो। ये नहीं कि आपने वो मतलब 2-2, 3-3, 5-5 रुपए वाले सामान खरीद लिए, नहीं, अच्छे लाया करो। क्योंकि आप जितना माता रानी को दोगे, आप वो आपको 100 गुना होकर वापस देंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ कोई अपने
रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी के लिए आप ये सोच रही हैं कि किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप आज रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि आप देखोगे ही, है ना, तभी तो आपकी रीडिंग आई है, एनर्जी आई है आपकी। तो आपके हस्बैंड को जो अपने तरफ किया गया है वो काला तंत्र करके नहीं किया गया, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि सारी औरतें काला जादू नहीं करती, आपके पार्टनर के ऊपर नहीं कर रखा है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता कि थर्ड पार्टी जो लेडीज़ है वो आपके पति के ऊपर कुछ स्पेल कराएगी जब भी वो उसके वश में होंगे। जो इंसान होता है ना, ये आदमी, ये तो एक मुस्कुराहट पे दूसरे का हो जाता है। ये तो आप औरत हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी जिस लेडी के चक्कर में है आपके पति, या जिस लड़की के चक्कर में है, उसने उनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं की है। और यहाँ पर आपके पति ही फिसलने वाले हैं, ठीक है। आपके पति की ही सारी मिस्टेक हैं। उस औरत की तो है ही, क्योंकि उसको पता है कि आप शादीशुदा हो, आपका घर बिगाड़ा है और परेशानी क्रिएट की है, प्रॉब्लम की है, अपने ऊपर भी पाप चढ़ा लिया। लेकिन आपके पति कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई तंत्र उनके ऊपर नहीं किया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। फ्रेंड्स, आप अपनी रीडिंग कराओ। रीडिंग कराते हो जब अपनी रिलेशनशिप की, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही डिटेल दिया करो, क्योंकि आपने तो, आपके जीवन में तो दुख आए हैं, आपके जो ग्रह खराब चल रहे हैं, आपके जीवन में तो दुख आए, तो वो किस ग्रह से क्यों आए हैं ये आपकी कुंडली में देख लिया। अगर कुंडली नहीं है तो रीडिंग करके देख लिया कि आपके जीवन में ये दुख क्यों आए हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि आपके जो पार्टनर है उसने दूसरा रिश्ता क्यों बनाया, वो आपको दुख क्यों दे रहा है। उसके जो चार्ट है उसमें ऐसे कौन से ग्रह उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको धोखा दिलवा रहे हैं। और फिर उसी चीज की तो पूजा उपासना की जाती है ना, वही चीजें खत्म की जाती हैं। तो आप दोनों का दिया करो, ठीक है। और मैं आपका फोटो देखिए, फोटो का यहाँ आ गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई व्यक्ति है जो फोटो देने से डरता है। देखिए, हम टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और आपका ऑरा चेक करने के लिए, आपके ऊपर कोई तंत्र शक्ति नहीं है ये चेक करने के लिए हम फोटो मंगाते हैं। और दूसरा हम इसलिए भी मंगाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमें परेशान करते रहते हैं फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सअप करके। तो अगर कोई रियल इंसान होता है तो वो अपना नाम और फोटो तुरंत बता देता है, ठीक है। वरना लोग 2-2, 3-3 दिन, क्या 10-10 दिन तक परेशान करते रहते हैं मैसेज पे मैसेज कर करके। ये कोई इंसान यहाँ परेशान करने वाला भी देख रहा है मेरी रीडिंग को। कोई बात नहीं प्रेमानंद जी महाराज, मेरे गुरुदेव आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलें, आपके अंदर ज्योति आए, प्रकाश आए, आपके बुद्धि में रोशनी आए, और सभी प्रकार की विघ्न, बाधा, नकारात्मक शक्ति आपके जीवन से दूर जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू। देखिए, पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें कहीं ना कहीं हार्डवर्क की कमी आ रही है, और कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र है, कार्यस्थल है, और स्पेशली आपका कार्यस्थल का जो मंदिर है वहाँ पर निगेटिविटी, फुल निगेटिविटी है। वहाँ पर ये कार्बन टाइप जमा हुआ है, उसको निकाल दो, काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जो धातु के मटेरियल के लड्डू गोपाल आते हैं या राधा रानी आती हैं, उनको भी आप बाय करना चाहते हो तो अब आप मुझे उनका भी ऑर्डर कर सकते हो। मैंने उनका भी सेवा देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि पीतल के, मेटल के बहुत लोग मांग रहे थे, बहुत डिमांड थी। अभी जन्माष्टमी है, तीजो है, तो कल ही बहुत सारे पैक हुए हैं। तो 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, जो भी आपको साइज चाहिए वो आपको मिल जाएगा, और प्योर मिलेगा, सॉलिड मटेरियल में मिलेगा, अंदर से बिल्कुल सॉलिड होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, जिससे कि वो आपके 100-200 साल तक चल सके। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल 3 साल उनको नहलाया धुलाया और वो खराब हो गए, ऐसी क्वालिटी मैं किसी को नहीं दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, दुर्गा माता की शक्ति यहाँ दिख रही है। किसी ने घर पे अपने दुर्गा माता या काली माता का फोटो विराजमान कर रखा है, और उसके साथ में त्रिशूल भी रख रखा है। उसे तुरंत मंदिर में लगा कर आओ, उस त्रिशूल को तुरंत जाओ आप, यहाँ दिख रहा है, आप उसको लेकर जाओ, मतलब उसको लो आप, माता रानी से क्षमा मांगो और कान पकड़ो,
और आप उसको लेके मंदिर में जाओ, मंदिर में पीपल का पेड़ होगा, उस मिट्टी में उसको लगाकर ऐसे रख के आ जाना, ठीक है। ये जो त्रिशूल है ना, ये आपके घर का नहीं, त्रिशूल जो माता रानी की छवि होती है ना, उससे भी ज्यादा शक्ति होती है उसमें, क्योंकि माता की पूरी शक्ति उस त्रिशूल के अंदर होती है। वो आपके घर में, आपके मन में खलबली मचा रही है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम काली माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा की करते हैं, हनुमान की करते हैं, लेकिन आपका मन विचलित है बहुत, मन आपका बेचैन होगा, मन बहुत विघन में पड़ा होगा, ऐसा फील आपको हो रहा है, तो तुरंत ये काम कर देना, ठीक है। अभी हम इस रीडिंग को एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, हम ये देख रहे थे कि ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि भोले बाबा और गणपति महाराज का ये पहला डाउनलोड आ गया था मुझे, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया था। भोले बाबा क्या चाहते हैं? भोले बाबा चाहते हैं कि मेरे सभी भक्त सच्ची भावना से रहे, उनके जीवन में प्यार रहे, सद्भावना रहे, और उनके ऊपर कृपा सदा बरसती रहे, क्योंकि भोले बाबा ऐसे देवता हैं जो बहुत सीधे भी हैं और बहुत क्रूर भी हैं, क्योंकि महाकाल भी हैं, भस्म भी लगाते हैं मुर्दों की, और ये अपने ऊपर जल भी चढ़ाकर शांत हो जाते हैं। तो कितना डिफरेंस है, लेकिन है एक ही एनर्जी। और ऊपर से गणपति महाराज का, गणपति भगवान का चित्र इस फोटो में है। तो क्या क्या बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें ठीक करना होता है, और हमारा जीवन, हमारा जन्म ही उन चीज़ों को ठीक करने के लिए लिया गया होता है। कई बार हम किसी उद्देश्य से हमने जन्म लिया होता है, मतलब हमें तो नहीं पता, लेकिन भगवान ने जो हमारा ये मनुष्य जन्म दिया है, आज हम जिस जन्म में हैं, जिस चीज़ को भोग रहे हैं, ये हम कुछ अलग ही क्रिएट करने के लिए हुए हैं, कुछ और ही उद्देश्य है हमारे जीवन का। अभी फिलहाल हम जो चीज़ अपने जीवन में कर रहे थे, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं था, ठीक है। इसीलिए हमारा हर काम भटक रहा है। हमें क्या करना है कि कुछ अलग ही चीज़ ऐसी खराब है जिसे हमें ठीक करना है, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। तो अब वो जो चीज़ है वो आपके गली मोहल्ले या आपके परिवार में हो सकती है, या खुद के जीवन में भी हो सकती है। जो चीज़ खराब है उसे आपको ठीक करना है। अब जो ठीक करना है वो छोटी मोटी विपदा तो हो नहीं सकती, वो कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि जब भगवान ने आपको जन्म दिया है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो वो कुछ बड़ा ही सोचा होगा ना, कुछ बड़ी ही मिस्टेक की गई है, ठीक है। जैसे गणपति महाराज का आप देख रहे हो कि शरीर तो उनका इंसान का था, लेकिन उनके फेस जो है वहाँ पर हाथी का, गजानन का मुख लगाया गया है। तो बहुत चीज़ों को करेक्शन करना, मतलब कि हमारा जन्म किसी उद्देश्य से लिया गया है, दिया गया है, तो हमें उस चीज़ को ढूंढना है। अब ये काम आपका है, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आप देखो कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या चीज़ है जो आपको ठीक करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इस रीडिंग में आने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई थॉट आ रहा है, कोई विचार दिमाग में चल रहा है, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो, वो भी व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज में जाकर आप मुझे चैटिंग करके बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप मेरी रीडिंग को बुक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में आने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक